बहुत समय पहले बोधिसत्व एक महान राजा के महल में शाही मूल्यांकनकर्ता अप्रेजर का काम करते थे। केवल उनके पास यह अधिकार था कि वे दरबार की खरीदी जाने वाली हर वस्तु का दाम तय करें। व्यापारी उनका सम्मान करते थे क्योंकि वे हमेशा न्यायपूर्ण थे, न तो व्यापारियों के साथ धोखा करते थे और न ही खजाने पर बोझ डालते थे। लेकिन राजा स्वयं एक लालची व्यक्ति था। उसे ये बात पसंद नहीं थी कि बोधिसत्व चीजों का ईमानदारी से दाम लगाते थे, बल्कि किसी भी कीमत पर सस्ता सौदा नहीं करते थे। राजा को लगता था कि न्याय करना कमजोरी है, इसलिए उसने बोधिसत्व को उनके पद से हटा दिया। उनकी जगह राजा ने एक साधारण किसान को नियुक्त किया, जिसे उसने अपने महल की खिड़की के नीचे घूमते हुए देखा था। वो आदमी व्यापार या मूल्य की बातों में बिल्कुल अनपढ़ था, लेकिन राजा को विश्वास था कि वो उसके स्वार्थी उद्देश्यों की सेवा करेगा। दुर्भाग्य से नया मूल्यांकनकर्ता न केवल अज्ञानी था बल्कि बहुत ही मनमौजी भी था। वस्तुओं के वास्तविक मूल्य को देखने के बजाय वो केवल अपनी मर्जी से दाम तय करता था। जल्द ही उसकी मूर्खता स्पष्ट हो गई। एक बार एक व्यापारी 500 अच्छे घोड़े महल में बेचने के लिए लाया। नए मूल्यांकनकर्ता ने बेतुकी बात कहते हुए घोषणा की, यह सिर्फ एक माप चावल के बराबर है। व्यापारी परेशान हो गया क्योंकि इतनी कम कीमत का मतलब था उसकी बर्बादी। सलाह लेने के लिए वो बोधिसत्व के पास गया और अपनी परेशानी बताई। बुद्धिमान बोधिसत्व ने शांति से सलाह दी, मूल्यांकनकर्ता को एक छोटा उपहार दो और उसे राजा के सामने एक सवाल का जवाब देने के लिए मनाओ। अगर 500 घोड़े एक माप चावल के बराबर है तो उस एक माप चावल की कीमत क्या है? व्यापारी ने इस सलाह का पालन किया। जब यह मामला राजा के सामने पेश किया गया तो मूर्ख मूल्यांकनकर्ता ने अपनी चतुराई दिखाने के लिए दिलेरी से जवाब दिया, एक माप चावल की कीमत पूरा शहर और उसके सभी उपनगर है। इस हास्यास्पद बात पर दरबारी हंसी से लोटपोट हो गए। उन्होंने ताली बजाते हुए कहा, वाकई महाराज, ये आदमी आपके लिए बिल्कुल सही है। आप दोनों की बुद्धि में बराबरी है। इस उपहास से अपमानित होकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने तुरंत उस अयोग्य किसान को हटा दिया और बोधिसत्व को उनके सही पद पर वापस बिठा दिया। उसके बाद से महल फिर से बोधिसत्व के न्यायपूर्ण और बुद्धिमान फैसलों के तहत फलने फूलने लगा।